अगर कोई व्यक्ति अपनी गोल्स की प्लानिंग करता है या फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग करता है तो वो सबसे बड़ी गलती क्या करता है? तो एक इंसान ईएमआई पे करने में 20 साल के लिए कंफर्टेबल है। मैं 1 लाख रुपए 20 साल तक पे करने में कंफर्टेबल हूँ। अगर मैं उसी को इंसान को बोल दूँ कि 20,000 रुपये आपको सेव करने हैं तो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, कह रहे नहीं यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये नहीं हो पाएगा। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देन थर्ड होता है अपना रिच माइंडसेट, जो बेसिकली ऐसे लोग आते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, राइट, जिनका सबसे पहला एम रहता है कि वो पहले खर्च नहीं करते, पहले वो अपने एसेट्स बिल्ड करते हैं कि मैं जो मैं कमा रहा हूँ उससे मैं और कैसे इनकम जनरेट कर सकता हूँ। अनुराग जी, आप फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स इंडिया की क्या ग्रोथ देखते हैं? एक आम आदमी लोन लेता है, होम लोन लेता है, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे वो होम लोन को जल्दी से रीपे कर दे? तो उसके लिए जनरली मैं अपने क्लाइंट्स को एक ही चीज रिकमेंड करता हूँ। वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। मेरा नाम है कौशल और आज हम शुरू करेंगे आज का पॉडकास्ट अनुराग जी के साथ में। आप भी अमीर बनना चाहते हैं? हर किसी का सपना होता है बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, मगर इस सपने के पीछे होती है एक फाइनेंशियल प्लानिंग, एक ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग जो आपको एक समय के बाद एक अच्छा अमाउंट दे सके, एक अच्छा पैसा बन सके आपके पैसे से। जी हाँ, एक अच्छी प्लानिंग उसी को कहते हैं पैसे से पैसा बनाना। मगर पैसे से पैसा बनाया जाएगा कैसे? आपके साथ होना चाहिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपको एक सही सलाह दे सके, आपके पैसे को डबल कर सके। आज के समय में फाइनेंशियल एडवाइजर का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। सो टुडे वी हैव अनुराग मिश्रा। He has more than 15 years of experience in financial advising and he is handling more than 500 clients portfolio. He is running a company client partner. तो आइए मिलते हैं हम अनुराग जी से। तो स्वागत करते हैं अनुराग जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू कौशल जी। आपने इतना समय निकाला, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। सबसे पहले तो क्या हम आज का पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। तो सर, सबसे पहला जो हमारा सवाल हमारे जहन में आता है, क्योंकि जब हम पैसे की बात करते हैं, हम मनी की बात करते हैं, मनी मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, सो एक रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि माइंडसेट का बहुत बड़ा मायने होता है। जब तक हमारा माइंडसेट नहीं होगा, एक अच्छा रिच माइंडसेट नहीं होगा, मुझे लगता है हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। राइट। सी देखो कौशल जी, होता क्या है कि मेरे हिसाब से इंसान के 3 तरह के माइंडसेट होते हैं, राइट। पहला तो हो गया पुअर माइंडसेट। तो पुअर माइंडसेट में होता क्या है कि आपको काफ़ी सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो या तो सैलरी से पैसा अर्न कर रहे हैं या बिजनेस से अर्न कर रहे हैं। तो उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि जितना कमाया उतना ही उन्होंने खर्च कर दिया, उड़ा दिया। तो दिस इज अ पुअर माइंडसेट। दूसरा आ जाता है मिडिल क्लास माइंडसेट। उसमें इंसान क्या करता है कि जो भी उसकी सोर्स ऑफ इनकम है उसने कमाया, उसने भी सारा खर्च कर दिया। प्लस उसके क्या होता है, कुछ डिज़ायर्स होती हैं, जैसे कि मुझे कार लेनी है, या मुझे घर लेना है, या मुझे कहीं घूमने जाना है। तो उसके लिए वो क्या करता है, एडिशनली कुछ लोन्स ले लेता है। ठीक है, वो आज तो उस चीज़ को खरीद नहीं सकता बिकॉज उसकी इतनी इनकम है नहीं, बट सोसाइटी को प्रूव करना है, तो वो ले लेता है लोन। तो ये हो गया मिडिल क्लास माइंडसेट। वो क्या करता है, वो हर चीज ईएमआई पे लेता है एंड देन वो उसी वे ट्रैप में फंसा रहता है। राइट। देन थर्ड होता है अपना रिच माइंडसेट। उसमें जो बेसिकली ऐसे लोग आते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, राइट, जिनका सबसे पहला एम रहता है कि वो पहले खर्च नहीं करते, पहले वो अपने एसेट्स बिल्ड करते हैं कि मैं जो मैं कमा रहा हूँ उससे मैं और कैसे इनकम जनरेट कर सकता हूँ, राइट, कि मैं और कैसे पैसा कमा सकता हूँ। दे डू मल्टीपल एक्टिविटीज। तो उसको बोलते हैं रिच माइंडसेट। तो इंडिया में जो 5% लोग हैं वो केवल इस माइंडसेट के हैं, बाकी 95% आपको वही मिलेंगे पुअर माइंडसेट और मिडिल क्लास माइंडसेट वाले। राइट। मगर एक जॉब वाले की बात करें जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए है पर मंथ, तो
वो अपनी जिंदगी मुझे लगता है ईएमआई पे ही चलाता है, घर भी ईएमआई पे लेता है, गाड़ी भी ईएमआई पे लेता है, तो उसकी तो पूरी जिंदगी ईएमआई में कट जाती है। मगर वो इसके अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकता, बिकॉज ही इज नॉट अ बिजनेसमैन, वो एक सैलरीड पर्सन है, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता ईएमआई लेने के अलावा। तो फिर वो उस केस में वो क्या करेगा? वो एक सैलरी पर्सन तो ईएमआई लेगा ना। हाँ जी, देखिए ये ना हमें लगता है, राइट, वही मैंने बोला ना, माइंडसेट का खेल है, राइट। एक्चुअली आज के टाइम में जैसे आपने जो एग्जांपल दिया किसी सैलरीड क्लास का कि वो इतना कमा रहा है, अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो बेसिकली वो लायबिलिटी ले रहा है सोसाइटी के लिए, उसको अपने आप को प्रूफ करना है। मैं आज एक ऐसा स्कूल अफोर्ड कर सकता हूँ कि जिसकी मान लो मंथली जो फीस है वो 10,000 रुपये जानी है, बट जो आसपास के बच्चे हैं वो जा रहे हैं 50,000 मंथली वाले स्कूल में। तो मेरी वाइफ क्या करेगी, मुझ पर प्रेशर डालेगी कि नहीं, हमको भी इसको अपने बेस्ट स्कूल में भेजना है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक सोसाइटी के चक्कर में ले लिया। मैं एक छोटी कार अफोर्ड कर सकता हूँ, बट मुझे सोसाइटी को दिखाना, रिलेटिव्स को दिखाना, अगेन मैंने, तो बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है आज के टाइम में कि हम अपनी पॉकेट को नहीं देख रहे हैं, हम सोसाइटी को देख रहे हैं। राइट, हम दिखावे की ओर जा रहे हैं। अनुराग जी, हम यहाँ पर बात करते हैं जो ये 29,000 डेज वाली जो थ्योरी है, ये थ्योरी कहती है कि हमारा जो जीवन है वो सिर्फ 80 साल का ही है। मगर इस 80 साल को हमको प्लान कैसे करना चाहिए कि जब हम रिटायर्ड हो तो हमारे पास एक अच्छा फंड आ सके, मगर इसकी प्लानिंग हमें पहले ही करनी पड़ेगी। तो आपका क्या मानना है इसके ऊपर? देखिए, मैं अगर आज इंडियन लाइफस्टाइल की बात करूं, बिकॉज क्या हो गया है कि आज के टाइम में जो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा हो चुका है, ठीक है। तो आज हम एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ को 80 ईयर्स की मान लेते हैं एवरेज, ठीक है। तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, लाइक 0 to 20, 20 से 40, 40 से 60 एंड 60 to 80। ये हमारे लाइफ के 4 फेज होते हैं। तो जो पहला फेज है उसमें 0 से 20 हो गया, हम पढ़ रहे होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दिस इज अ स्टडी फेज। देन आता है 20 से 40 वाला फेज, जिसमें क्या होता है कि हम अपनी हायर एजुकेशन करते हैं, उसके बाद हम अपनी मैरिज का प्लान करते हैं, राइट। जैसे ही मैरिज हो जाती है उसके बाद हम प्लान करते हैं कि मैं अपनी पहली कार ले लूँ, राइट। उसके बाद हम अपने किड्स की प्लानिंग करते हैं, जो भी हमें करने हैं, 1 2 जो भी हमारी है, राइट। और हम अपना पहला घर प्लान करते हैं इसके अंदर 20 से लेके 40 के अंदर। फिर हमारा आ जाता है 40 से थर्ड फेज, 40 से 60 वाला। इसमें क्या होता है कि अब जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाते हैं, तो उसमें हम प्लान करते हैं उनकी शादी करनी है, राइट। फिर उनकी भी हायर एजुकेशन हो गई, और फिर हम अपनी एक और कार लेने का प्लान करते हैं, क्योंकि अब एक 20 साल तो चलाओगे नहीं, हम नई कार भी प्लान करोगे। फिर उसके साथ हम एक और घर लेने का प्लान कर देंगे, ठीक है, मेरी एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। तो इस मतलब हमारे सेम ही रहते हैं गोल, बट हम उसको दोबारा रिपीट करते हैं, राइट। फिर हमारा फोर्थ फेज आ जाता है 60 से लेके 80 वाला, जिसमें हम अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग का सोचते हैं। तो अब जब आप 29,000 डेज को देखोगे, अगर आप 80 को 365 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अप्रॉक्स 29,000 डेज आ जाएंगे, ठीक है। अब आप इसमें से जो 0 से 20 वाला फेज है उसमें मेरी कोई इनकम नहीं हो रही है, राइट। और 60 से 80 वाले में मेरी कोई इनकम नहीं हुई, राइट। तो मेरे को अब उसमें से मैं 14,500 डेट्स को मुझे माइनस कर देना है। तो अगर आप आइडियली देखोगे तो मेरे पास केवल 14,500 दिन है, ठीक है, पैसा कमाने के लिए, राइट, जिसमें मुझे अपने 60 से 80 वाले फेज को भी सरवाइव करना है। तो मुझे अपना 20 से लेके जो 60 वाला फेज है उसके बीच में मुझे इतना पैसा अर्न करना है कि मैं जो नेक्स्ट 20 ईयर्स है इजीली जी पाऊँ, बिकॉज आज के टाइम में आपको पता है महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। आज जब मैं फैमिली से मिलता हूँ, राइट, जब मैं उनसे बात करता हूँ कि आपके पास, फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जो भी आप बिजनेस या जॉब करो वो अगर चली जाती है तो आप कितने दिन सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। कौशल जी, आप शॉक्ड हो जाएंगे आंसर सुन के। मैक्सिमम लोग कहते हैं 1 महीना, कोई 6 महीना, और मैक्सिमम 1 साल। तो
उनको ये रियलाइज नहीं हो रहा कि जब हम आज ही हमारे इतना स्ट्रगल कर रहे हैं हम, तो जब वो फेज आएगा 60 से 80 वाला, उसमें आप कैसे करोगे। तो ये थ्योरी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, लोगों को रियलाइज करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि ये 40 से और सॉरी 20 से 60 वाला जो फेज है, इसमें हमारी लाइफ में इतने चेंजेस आते हैं, इतने सारे गोल्स हमें अचीव करने होते हैं कि हम भूल ही जाते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि आज मेहनत करो और बाद में जिएंगे, तो क्या ये सोच सही है लोगों की? देखिए हमारे ना इंडिया में ना डायलॉग बाजी बहुत चलती है, और ये थोड़ी जो डायलॉग बाजी है ये आई है बॉलीवुड से, राइट। पहले तो बॉलीवुड ने क्या करा कि हमारे ना एक फ्रेम बना दिया, लोगों के एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया। वो ये क्रिएट किया है कि आप किसी भी मूवी को उठा के देख लो, 70s 80s 90s की, उसमें हमेशा एक ही चीज दिखाई गई कि जो हीरो है वो बहुत गरीब है, उसकी बहन की शादी नहीं हो रही, राइट, घर में बूढ़ी माँ है, पिताजी बीमार पड़े हुए हैं, और पैरेलली आप उसमें दिखाते थे विलन, राइट। विलन को दिखाते थे एकदम रिच, उसके बाद बहुत बड़ा बंगला है, पैसा है, बड़ी कार है। तो जो मिडिल क्लास था ना, उसके दिमाग में ये चीज एक डाली गई कि भाई जो पैसा होता है वो केवल गरीब लोगों के पास होता है, ठीक है ना। और जो अच्छे लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके पास केवल इज्जत कमाई है उन्होंने लाइफ में, और कुछ नहीं कमाया, राइट। वो उसी में खुश है। तो ये हमेशा एक माइंडसेट किया गया हमारे बॉलीवुड में, इंडियन सिनेरियो के अंदर, ठीक है। तो ये हमेशा ना जो आपको मिडिल क्लास फैमिली दिखेंगी, वो ये हमेशा डायलॉग मारते रहेंगी, पैसा क्या है, हाथ का मैल है, हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। या कुछ लोग कहते हैं कि पैसा बहुत गंदी चीज होती है। हाँ, तो उससे मुझे लगता है कि फाइनेंशियल ग्रोथ भी रुक जाता है। बिल्कुल, उन्होंने आपके दिमाग में वो डाल दिया है कि भैया आपको ग्रो नहीं करना, आप बस जो आपके बेसिक खर्चे चल रहे हैं उसी में खुश रहो। भाई जब तक हम उस लेवल का सोचेंगे नहीं, हाँ, तो वो चीज तो हमारे पास आएगी भी नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। आज के समय में पैसे की इम्पोर्टेंस क्यों है? हर आदमी को पैसा क्यों चाहिए? देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि आज कोई भी काम जो है, राइट, वो पैसे के बिना नहीं हो सकता। आप मुझे बता दो कि कोई भी एक ऐसा काम है जो पैसे के, तो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं इंडियन फैमिली से, तो वो क्या होता है कि डायलॉग शुरू हो जाते हैं कि खा लिया था थे, खा लिया जाएंगे, पैसा हाथ का मैल है, ठीक है, पैसे में क्या रखा है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये इन्वेस्टमेंट ना करने के रीजंस होते हैं, ठीक है। बट जब मनी की बात कर रहे हैं तो बिकॉज लाइफ में देखो पैसे की ज़रूरत है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज करो मुझे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो मुझे फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, राइट। ये एक जर्नी है, राइट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए। तो क्या मैं फ्री में जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं जा सकता। नहीं सकता। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक फ़्लाइट की टिकट बुक करनी पड़ेगी। मान लेता हूँ कि उस टिकट की जो वैल्यू है 50,000 रुपये है। मैं बैठा उस फ्लाइट में और मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। अब उस टिकट की वैल्यू क्या है जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया? नथिंग, जीरो, ठीक है ना। तो वैसे ही लाइफ में भी ना, जो बोलते हैं कि पैसे की क्या जरूरत है, ठीक है ना, सब मोह माया है, ठीक है। तो वैसे ही जब हमारी लाइफ स्टार्ट होती है तो वो बी से स्टार्ट होती है, जिसको बोलते हैं बर्थ, और डी पे खत्म होती है, जिसको बोलते हैं डेथ, और उसके बीच में आता है सी। सी का मतलब जो होता है वो होता है करेंसी। तो आपको जब आपने जन्म लिया और आपकी जब डेथ हुई, उसके बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। इवन जब डेथ भी हो जाती है तो आज उसमें भी 7-8 रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। तो एक बार एक गुरुजी थे, उनसे किसी ने सवाल पूछा कि हमें जीवन में धन की जरूरत कब तक पड़ती है? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जीवन में हमें धन की जरूरत तब तक पड़ती है जब तक आपका निधन ना हो जाए। धन और निधन, इट्स वेरी क्लोज। तो ये क्लैरिटी जरूरी है, बिकॉज लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट से पहले ना ये सब बना के रखते हैं, ना करने के बहाने। पता सब कुछ है उन्हें, ऐसा नहीं है कि नहीं पता, बस ये है कि अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन देने की बात है
इसमें कुछ भी नहीं रखा। जो लोग 29,000 डेज की थ्योरी के ऊपर बिलीव करते हैं तो वो ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं? नहीं, एक्चुअली कोई डिफरेंट कुछ नहीं करना है, केवल ये एक रियलिटी चेक है कि आपके पास केवल 14,500 डेज ही हैं आपको जो भी करना है उसके लिए। तो ये एक रियलिटी चेक है, राइट। कुछ भी नहीं है इसमें। तो मुझे लगता है कि व्यूअर्स को भी ये सुन के बहुत अचंभा लगेगा कि हमारे पास हमारी पूरी लाइफ में सिर्फ लगभग 14,000 दिन ही बचे हैं और हमें इन 14,000 दिनों में ही अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, जिससे हमारा जब हम 60 साल के हो जाएंगे या 60 से 80 साल के बीच में हो जाएंगे, हमें उस टाइम पे थोड़ी राहत मिल पाएगी या हम उस टाइम पे थोड़े से फाइनेंशियली स्ट्रांग अपने आप को कह सकते हैं। बिल्कुल करना पड़ेगा आपको, कुछ अपनी ऐसी इनकम्स क्रिएट करनी पड़ेगी कि आप उस फेस को निकाल पाए। बिकॉज देखो रियलिटी ये है कि हमें उस समय कोई गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं करने वाली, कोई ये तो नहीं कि हमें पेंशन आने लग जाएगी, राइट। हम बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना हम अपनी फैमिली या रिलेटिव से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो तो समय आपको खुद ही निकालना है। जब आज ही आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग, फाइनेंसेस 6-6 महीने का केवल बैकअप है, तो वो फेज कैसे आप सरवाइव करोगे?